हेलो ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और ये चावल और थोड़ा सा मेथी दाना मैंने भिगो के रख दिया है एक दिन पहले ही सुबह। और इस तरफ है उड़द दाल। और शाम को मैंने वो मिक्सी से अच्छे से पीस के इसको बहुत देर तक मिक्स कर किया 15 मिनट तक, और आटे के डब्बे में रख दिया। फिर अच्छे से बैटर बन गया, मतलब फूल गया। और सुबह मैंने ये बर्तन धोए हुए थे, ये रख दिए। और इसके बाद अभी बनाऊंगी मैं इडलियाँ। और इडलियाँ बनाने के लिए मैंने इसको ऑयल लगा दिया, और मैं देख रही थी कि बैटर अच्छे से फूला है कि नहीं। फिर इसको अभी ये बर्तन, इडली के बर्तन में, इडली की जो हमारे यहाँ पे अलग बोलते हैं इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यह इडली के जो ये बर्तन है ना, इसको लगा दूंगी तेल। और ये तेल लगाने के बाद इसमें डाल दूंगी इडलियाँ बनाने के लिए। और ये इडली 1 महीने पहले मैं बैटर बनाया था, लेकिन वो अच्छे से फूला नहीं था। इस बार फूल जाए इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया, और आज ये इडलियाँ अच्छे से फूल भी गई थी। मतलब जैसे हमेशा फूलती है वैसे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो ये फूल नहीं रही थी। लेकिन कल मैंने अच्छे से मिक्स करके रख दिया तो ये फूल गई थी। और एक तरफ तो ये सोम के लिए इडलियाँ बन रही थी, लेकिन सोनम के लिए चाहिए था डोसा। फिर एक तरफ मैंने ये रख दिया, ये इडली का, सोम के लिए इडलियाँ, और दूसरी तरफ बनाऊंगी सोनम के लिए डोसा। फिर ये तो मैंने कर दिया। और इसके बाद मेरे धो लिए हाथ, क्योंकि मेरे हाथ धोने का मुझे ज़्यादा ही आदत है। फिर मैंने हाथ धो लिए, और उसके बाद और अभी बज रहे थे सुबह के 10। फिर मैंने इडली बनाने के लिए जो इडली के पतीले में रखा हुआ था ना, उसमें से थोड़ा सा बैटर ले लिया प्लेट में, क्योंकि वो तो मोटा होता है, वो इडली का तो नहीं ले सकता। और डोसे के लिए थोड़ा पतला चाहिए। फिर इसमें ले लिया थोड़ा सा पानी, और ये पानी में मिक्स करके इस तरफ रख दिया ये इडली बनाने का तवा। और उसमें डाल दिया थोड़ा सा घी उसके नीचे। और अभी डालूंगी डोसा बैटर। और डोसे मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इसलिए अच्छे से नहीं बने थे। लेकिन नहीं तो बैटर तो अच्छा बना हुआ था, लेकिन डोसा बनाते टाइम मुझे पता नहीं बाहर मतलब यहाँ पे जाना पड़ा क्या सब्ज़ी लेने, तो वो थोड़ा सा जल गया था। नहीं तो बहुत अच्छा भी बना था, लेकिन थोड़ी ध्यान देती तो और भी अच्छा बनता। ऐसे तो ये बन गया था पतला सा भी, लेकिन मैंने बाहर गई सब्ज़ी लेने, वहाँ पे देर हो गई और ये थोड़ा सा जल गया था। फिर ये डोसे मैंने बना दी, ऊपर से नीचे से घी लगा के इसको अच्छे से निकाल दिया। और ये डोसे के साथ सोनम कुछ नहीं खाती, बस घी लगा दो ऊपर से, फिर वो खाती है। और ये चटनी बनाने के लिए नारियल, थोड़ा सा चने की दाल, और इस तरह इडली भी बन रही थी। और हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ और धनिया ये लेके, और थोड़ी सी मूंगफली ली थी पीस के, भून के। हरी मिर्च और ये, और इडली बन गई थी। इडली भी अच्छी बनी थी, और चटनी भी अच्छी बनी थी नारियल की, मूंगफली मिक्स। और आज अच्छी इडली बनी, फूली फूली भी और मोटी भी बनी थी, और अच्छे से जाली आ गई थी उसको, तभी अच्छी बनती है इडली। और मैं कितने हाथ से खींच के निकाल रही हूँ, और ये उस इडली को भी चिपक भी नहीं रही थी, इतनी अच्छी इडली बनी थी। कभी कभार चिपकती, लेकिन इस बार बहुत अच्छी बनी थी। तो इडली सोम ने खा ली। और सोम यहाँ पे खा रहा था सब्जी और रोटी खा रहा था, क्योंकि इडली उसको दोपहर को खानी थी, और सोनम को खाना था हर्षिस। और ये मेरे बाहर काम पड़े हुए थे। और ये पानी आता है हमारे यहाँ पे गंदा, इसको है ना एक बार सूंघना पड़ता है कि गंदा आया कैसे। तो ये गंदा आया था, मैंने 2-3 टब तो फेंक दिए थे, लेकिन उसके बाद देखा आया ही नहीं था अच्छा पानी, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे। थोड़ा ताज़ा पानी आ जाता तो अच्छा होता इसलिए, लेकिन नहीं आया। फिर सोनम ये खा रही थी रोटी, और हर्षिस लगाते। उसने डोसा ये क्यों नहीं खाया, क्योंकि वो दोपहर को खाने वाले थे इसलिए। और उसके बाद ये पड़ा हुआ था घर ऐसे। और शाम को आ गए थे हम बाहर पार्क में घूमने के लिए, मतलब अभी बज रहे 2, तो घूमने के लिए जाना था। तो पहले बाहर निकले, तो फिर
ये खा रही है यहाँ पे पिज़्ज़ा, और मेरा वर्क था इसलिए मुझे तो बस देखना पड़ा। ये मेरे साथ आज अन्याय हुआ कि मैं पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट होते हुए खा नहीं पाई, बस देख पाई। व्रत के कारण मैं खा भी नहीं सकी। फिर हम आ गए पार्क में, और आज ये पार्क में इतनी भीड़ थी कि सारी दुनिया यहाँ पे आ गई थी। और इस पार्क में सब कुछ है। ये देखो यहाँ पे टैटू बनाने वाले भी है। बिल्कुल इस पार्क में सब कुछ होता है, अंदर ही होता है। एक जगह पे तो आप देखना कि कान में जो मैल होता है वो भी साफ करने वाला भी खड़ा था। अरे वॉच भी है इस पार्क में, बहुत बड़ा वॉच। यहाँ पे करेक्ट टाइम समझता है। ये वॉच है ये। और ये देखो पार्क में कितनी भीड़ है। और ये भीड़ को हम डर के हम चले आए थे बाहर। और इस पार्क में ये भी है, ये क्या बोलते इसे, खेलने वाले भी थे। अंदर ही था ये सब पार्क में। और इतना बड़ा फ्लैग। ये पार्क आपके पहचान का है तो बताना। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को ही ना हमें, मतलब इतनी भीड़ में बहुत ये हो रहा था, एंजाइटी जैसा हो रहा था। फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके, ना बैठे ना कुछ भी, थोड़ा सा कुछ खाया जो मिलता है वो, और उसके बाद हम निकल पड़े बाहर और जगह घूमने के लिए। और थोड़े यहाँ पे ये देखो कितनी भीड़ लगी हुई थी। जब जहाँ देखो वहाँ बस लोग ही लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इस पार्क में हमेशा ऐसी भीड़ होती है। और धूप भी इतनी नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद घूमने के बाद हम इधर उधर चले गए थे। इस पार्क में तो थोड़ी देर हमारा मन लगा नहीं। फिर हम गए थे मॉल में। और धूप भी इतनी थी नहीं, तो फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। ये बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पे भीड़ भी बहुत होती है और पार्क भी बड़ा होता है। और खाने को यहाँ पे अंदर सब कुछ मिलता है। सब कुछ मतलब पानी पूरी वाला होता है, पापड़ वाला होता है, अंदर ही मिलता है। ऐसा नहीं कि हमें पार्क में जाने के लिए बाहर से लेके जाना पड़ता है। ये मुझे बहुत पसंद है इस पार्क का। और जो कैंडी वाले होते हैं वो कैंडी, शुगर कैंडी वाले भी थे, और अंदर ही सामान बेचने वाले भी थे। ये है ये पार्क, बहुत बड़ा पार्क है। और इस पार्क के अंदर एरोप्लेन भी रखा हुआ है। एरोप्लेन है और इस तरफ ये भी खड़ा था बुलडोज़र। ये देखो बुलडोज़र भी है यहाँ पे, और इसके बाजू में एरोप्लेन भी है। तो ये सब यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे थे। पानी पूरी वाले भी अंदर थे। अरे भीड़ देखो कितनी है। ये एरोप्लेन था यहाँ पे। उसके बाद हम आ गए घर पे। मतलब अभी तो ये देख के हम गए थे मॉल, और इसके बाद ये भीड़ को डर के हम चले गए थे, क्योंकि खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं थी और धूप भी नहीं थी इतनी। और ये देखो एरोप्लेन भी इस पार्क में। फिर ऐसे एंजॉय किया था हमने आज का दिन। और इसके बाद हम इधर उधर से निकलते निकलते आ गए थे साइड में, जहाँ पे भीड़ नहीं है, बाहर आ गए थे हम। बाय बाय, मिलते न्यू ब्लॉग में।